नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश की स्थिति इस कदर हो गई है कि आज देश की 140 करोड़ जनता को खुद पे शर्म आती है, खुद पे लानत हो गई है और दूसरे देशों में आज देश के नाम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भारत जो लोकतांत्रिक देश है और उस देश में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है और बहुत शर्मनाक बात है। जिस तरह से गुरुवार से लगातार सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर रहा है, वायरल हो रहा है वो वीडियो, जिसमें मणिपुर की एक जाति की दो महिला दूसरे जाति के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा एक समुदाय के दो महिलाओं को, जिनकी उम्र लगभग 40 से 50 के बीच में है, नग्न करके उसे सड़क पे पैरेड करवाया जाता है, खुले सड़क पे घुमाया जाता है और इस घटनाक्रम में उनके पीछे लगभग दर्जनों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। सब उसे पैरेड करवाते हैं, उसके बाद उसे खेत में ले जाकर उसके साथ रेप करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं। जो वीडियो 4 मई को बनाई जाती है और सोशल मीडिया पे ट्रेंड या वायरल होता है बीते गुरुवार को, जिसके बाद से पूरे देश में खलबली मच गई है। पूरे देश की जनता के दिल में आक्रोश है, गुस्सा सबका फूट रहा है। लेकिन फिर भी अब तक इस हालात पे जो है कि इस हिंसा पे कोई भी काबू नहीं पाया गया है। उससे पहले आपको बता दें कि वीडियो भले ही गुरुवार को वायरल हुआ हो, बीते 1-2 दिन पहले वायरल हुआ हो, लेकिन इस वीडियो को बनाया गया था 4 मई को ही। आपको बता दें कि इससे पहले 3 मई को मणिपुर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, चाहे जिस कारण से भी हो, ताकि एक कोशिश थी कि हिंसा कम हो सके। और जिस तरह से लोगों के द्वारा लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, मणिपुर पूरी तरह से जल रही थी, उस चीज़ को लोगों के पास पहुंच ना पाए, इसके वजह से वहाँ पे इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी ताकि हिंसा और ना भड़के। लेकिन कहीं ना कहीं इसी बीच इस वीडियो को बनाया गया। और आप इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जिस 2 महिला के साथ ये घटना घटित हुई, जिस 2 महिला को नग्न करके उसे जो है कि पैरेड करवाया गया, उसके साथ गलत बिहेव किया गया, उस महिला को पुलिस कस्टडी में, जब पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी, तब दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा जो है कि उसे पुलिस से छीन कर लाया गया। उसके बाद उसे नग्न अवस्था में करके उसे घुमाया गया। उसे छीनकर पुलिस से लाया क्यों गया, आपको बता दें दोस्तों, क्योंकि मणिपुर में जातीय हिंसा चल रही है और लगातार 2 समुदाय के बीच जो है कि विवाद हो रहा है, जिसमें पूरी तरह मणिपुर जल रहा है। एक समुदाय दूसरे समुदाय के खून के प्यासे हो गए हैं। इसी क्रम में जिन 2 महिलाओं को पकड़कर घुमाया गया, वो 2 महिला दूसरे समुदाय के एक छोटे से समूह को चलाया करती थी, जिसके आक्रोश में आकर, जिसके वजह से दूसरे समुदाय के लोग उसके साथ ये हरकत की। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, हमारे लिए शर्मनाक बात है। और इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी का खून खौल उठा है, जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पे और लगातार मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन अब तक एन बीरेन सिंह इस्तीफा नहीं दिए हैं। और वाकई में दोस्तों, अगर इस तरह की घटना किसी के राज्य में हो तो वहाँ के मुख्यमंत्री को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे इस्तीफा फौरन दे देना चाहिए। लेकिन उसे शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, अब तक अपने पद पे बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, जिनका डंका सिर्फ देशों में नहीं विदेशों तक में बजता है। विदेश के लोग सलाम करते हैं, उनके पाँव छूते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। और उनके ही देश में इस तरह की घटनाएं हो रही है, लगातार हो रही है। महीनों से मणिपुर जल रही थी, तो वो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री की निगाहें उस पर क्यों नहीं गई? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करवाए? इसको लेकर दिशा निर्देश क्यों नहीं दिए? और जब ये घटना घटित हो गई, हालांकि इस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं कमी रही है। जब मणिपुर जल रहा था, तब प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी या जो सत्ता में बैठे हुए हैं या मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह हो, उसके द्वारा इस पर कोई भी इसे हिंसा को रोकने का प्रयास नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं उसी का ये परिणाम है कि जब छोटी मोटी हिंसा हो रही थी, उस समय प्रधानमंत्री या वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इस हिंसा को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, जिसके वजह से आज इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जिसके वजह से पूरे देश की नाक कट गई है और पूरे देश की 140 करोड़ जनता
को खुद पे शर्म है, खुद पे जो गर्व महसूस करते थे उसे खुद पे शर्म आ रही है कि हम ऐसे देश में है जहां जो लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं, दो महिलाओं के साथ इस तरह से बर्बरता होती है, उसे खुले में नग्न अवस्था में करके उसे घुमाया जाता है, उसे गलत तरीके से छुआ जाता है, उसे गुप्तांगों में हाथ डाला जाता है। ये देखने के बाद हर किसी की खून खौल उठती है। लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस पर बयान देते हैं तो वो बयान में अपने क्या कहते हैं पता है आपको दोस्तों? वो बयान भी मैं आपको सुनवाऊंगा। उस बयान में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या रहे हैं। उनका कहना है, हमारा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, हमारे मन में क्रोध भरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आपके हृदय में इतना ही पीड़ा भरा हुआ है, आपके दिमाग में, आपके मन में इतना ही क्रोध है, तो अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब तक जो आरोपी थे उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हालांकि आपको बता दें कि 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई अब तक दोस्तों। जहां दर्जनों लोग थे वहां 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई, बाकी के बाकी फरार हैं, अभी तक पुलिस के शिकंजे में नहीं हुई। हालांकि प्रधानमंत्री इस बयान में ये भी कहते हैं कि उसे सबको छोड़ा नहीं जाएगा, सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिस भी मुख्यमंत्री के राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही है, उनकी जिम्मेदारी है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और सबसे मजे की बात जानते हैं दोस्तों क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के बारे में बोलने से ज़्यादा इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान और दूसरा राज्य को भी इसमें मिला लिया गया और सबको इसमें समाहित कर दिया गया। और इसको लेकर कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकल पाया, न कोई ठोस जवाब दे पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब वो बोल रहे थे कि हमारे हृदय में पीड़ा है, उनके चेहरे पे पीड़ा झलक नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं वो। हमारे देश के प्रधानमंत्री की ये स्थिति है और हमारे देश की जब प्रधानमंत्री की ये स्थिति रहेगी तो हमारे देश के आवाम की जनता की क्या स्थिति होगी आप खुद समझ सकते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण है मणिपुर, जिस तरह से घटनाएं हो रही है। इस तरह की जगह पे मणिपुर में राहुल गांधी जैसे नेता जब लोगों से मिलने जाते हैं, बातें करने जाते हैं, उनकी समस्याओं में शामिल होने जाते हैं, उनसे उनके दुख दर्द को जानने जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तंत्र, पूरी पुलिस, पूरी सरकार उसमें लग जाती है कि किस तरह से उसे रोका जाए और लोगों से मिलने तक नहीं दिया जाए। और राहुल गांधी के ऊपर कई तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह की घटना यदि हमारे देश में हो रही है तो कहीं ना कहीं जो है कि हमारा सिस्टम खराब है। हमारे प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को कम से कम जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उससे कम से कम इस्तीफा ले लेना चाहिए, उससे जबरन इस्तीफा ले लेना चाहिए, उसे इस्तीफा छीन कर ले लेना चाहिए। उसे कोई हक नहीं है वहाँ के मुख्यमंत्री रहने का। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। फिर भी ये स्थिति है दोस्तों। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे दिल में पीड़ा है, हमारे हृदय में पीड़ा है। और उसके चेहरे पे कितना पीड़ा आप देखिए इस वीडियो में। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से उसके जो है कि बयान में क्या बातें झलक रही थी। आप बाकायदा इस चीज़ को समझ गए होंगे। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि जब ये घटना सामने आई, जब सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, उसके बाद से केंद्र सरकार एक कार्रवाई भी करने वाले हैं ट्विटर के खिलाफ, ट्विटर के ऊपर, कि इस तरह की घटनाओं को क्यों दिखाया गया। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते क्या है? कि कहीं कुछ हो, किसी के साथ भी बर्बरता हो, किसी के साथ
गलत बिहेव हो, किसी के साथ किसी को मारा पीटा जाए, किसी का कत्ल कर दिया जाए, वो वीडियो सामने ना आए और लोगों को पता तक नहीं चले। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ट्विटर के ऊपर कार्रवाई करने की क्या ज़रूरत है? और आईटी मंत्रालय को ये क्यों कहा गया कि इस तरह की वीडियो को रोका जाए, इसे आगे प्रसारित नहीं होने दिया जाए, और इस तरह की वीडियो कैसे वायरल हो गई? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर। और आपको बता दें कि इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कि सख्त निर्देश दिया गया है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी या वहाँ के मुख्यमंत्री इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट करेगी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा जो है कि सख्त बयान दिया गया है कि इसमें यदि प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर पुलिस कुछ नहीं कर पाती है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगी। अब देखना होगा कि ये कहाँ तक होता है और इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मणिपुर की हिंसा को लेकर क्या सोचते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, उसको लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की तमाम वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और हर जानकारी से, हर खबर से अपडेट आपको रखेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो अच्छा लगे तो तमाम दोस्तों में शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ सके और भी लोग हकीकत से रूबरू हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।